अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ओशियन टीवी पे आपकी मेज़बान उर्दू अदबनामा में ज़ैबनिसा ज़ेबी आज हाजिर खिदमत हूँ। और आज का ये स्पेशल प्रोग्राम जोश मलियाबादी के हवाले से है। और जोश के हवाले से आज 5 दिसंबर है और उनका यौम पैदाइश 1898 उनका यौम पैदाइश था, यौम विलादत था। उसी हवाले से आज ख़ुसूसी तौर पर ये प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए यहाँ पर मैं पेश कर रही हूँ। जहाँ तक जोश साहब का ताल्लुक़ है तो हम सब के इल्म में बुनियादी मालूमात तो हैं, लेकिन फिर भी हमारे आम कारी के लिए मैं बुनियादी मालूमात भी यहाँ पर देना चाहती हूँ कि जोश साहब का असल नाम तो शब्बीर हसन ख़ान था, तखल्लुस उनका जोश था। आप यूपी में पैदा हुए थे और आपने 13 साल की उम्र में शायरी शुरू की। अभी मैं जो तफसील में बात करूँगी वहाँ पर भी जिक्र आएगा इन चीज़ों का। इब्तिदा में तो आपने अज़ीज़ लखनवी से इस्लाह ली, बाद में जो था वो आपका अपने तौर पर ही आप कलाम कहने लगे। और आपने उस्मानिया हैदराबाद दक्कन के दारुल तर्जुमे में काफ़ी अरसे तक मुलाजमत की। उसके बाद दिल्ली से अपना रिसाला कलीम भी जारी किया आपने। और बाद अज़ा हुकूमत हिंद का जो रिसाला आज कल था उसके मुदीर आला भी आप मुंतखब हो गए थे। आज़ादी के बाद तो कुछ अर्सा तक आप हिंदुस्तान में ही रहे, उसके बाद पाकिस्तान आ गए और उर्दू तरक्याती बोर्ड और कराची के तरक्याती बोर्ड कराची के मुशीर ख़ास आप मुकर्रर हुए। कुछ अरसे तक ये सिलसिला भी चलता रहा, लेकिन ये सिलसिला भी ज़्यादा अरसे बरकरार ना रहा। और जो था फिर उसके बाद जो थे वो अपने आप तसनीफ़ व तालीफ़ तो आपकी शुरू से इब्तदाई दौर से ही चल रही थी। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपने 13 साल से भी कम उम्र में जो था वो लिखने पढ़ने का काम शुरू कर दिया था। ख़ास तौर पे शायरी की तरफ आपका रुझान था। आप एक कादिरुल कलाम और एक अहद आफरीन शायर हैं और अपने अहद का सबसे बड़ा आपका मर्तबा और मकाम है कि मैं अब आपके बारे में जो है वो थोड़ा सा कुछ जो मैंने मकाला तहरीर किया है वो पढ़ना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को उनके बारे में मज़ीद मालूमात मुहैया कर सकूँ। ये बुनियादी मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। और जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है तो मैं कहूँगी, वो कहते हैं कि कलाम है मेरा तग़य्युर, नाम है मेरा शबाब। काम है मेरा तग़य्युर, नाम है मेरा शबाब। मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। काम है मेरा तग़य्युर, नाम है मेरा शबाब। मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। तो बेशक जोश साहब जो हैं उनका हवाला जो है वो यही है। और वो कादिरुल कलाम और इनकलाबी शायर की हैसियत से जो है वो मशहूर हैं। तरक्की पसंद और शोला मिजाज और जोश और जज्बे से भरपूर उनकी शख्सियत। तो नज़्म के बहुत बड़े शायर जोश मलियाबादी, इनके हवाले से मैं बात करती हूँ। और मेरे मकाले का उन्वान है शिकोह अल्फाज के शहनशाह। जोश मलियाबादी के कलाम में फसाहत और बलागत का हुस्न दीदनी है। जोश मलियाबादी बहैसियत नज़्म को शायर पहले मैंने कुछ हिस्से किए हैं और इनकी शख्सियत और उनके फ़न के हवाले से मुख्तलिफ़ हिस्सों में इनके बारे में मैंने बात की है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी उनके जोश साहब के बारे में मैं कहती हूँ कि 10 बस्ता रहते थे सब हरफ़ो लफ्ज़। 10 बस्ता रहते थे सब हरफ़ो लफ्ज़। जाने कब किसको इशारा हो कहाँ पर जोश का। लफ्ज़ खुद जुड़ते थे ढल जाते थे मिसरे खुद ब खुद। नज़्म हो जाते थे जुमले हुक्म पाकर जोश का। तो जोश साहब की ये तो खूबी थी कि कहते हैं कि उनके सामने अल्फाज जो थे वो हाथ बांध के सफारा रहते थे और 10 बस्ता खड़े रहते थे। यूँ समझ लीजिए कि अल्फाज व मानी का एक रवां दरिया था जो उनकी गुफ्तगू और उनका कलाम, उनकी नस्र और जो भी उन्होंने अदब के हवाले से काम किया, हर जगह जो भी उनके नस्र पारे हैं वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहैसियत नज़्म को की शायर की हैसियत से मैं बात करती हूँ कि दीगर सफ़े अव्वल के शौरा की तरह जोश मलियाबादी भी नज़्म निगारी को ही अपने पसंदीदा सिन्फ़ करार देते थे। मैंने इससे पहले भी एक अपने मज़मून में तज़किरा किया है। साहिबा अख्तर का ग़ालिबन वो मज़मून था जिससे मैंने बात की थी कि दुनिया में आज जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उन सब ने नज़्म निगारी को जो था बहुत ज़्यादा अहमियत दी।
اور اس کے ساتھ ساتھ غزل تو خیر ہمارا موضوع رہتا ہی ہے ہر شاعر کا، اور غزل کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن نظم کے حوالے سے جوش ملی آبادی جو تھے اس صنف کو سب اپنی پسندیدہ صنف قرار دیتے تھے، اور انہوں نے نظم کے حق میں بے شمار مضامین لکھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غزل کی تعریف ہے عورت سے باتیں کرنا، اور تو اس لحاظ سے غزل کا موضوع خاص حسن و عشق اور رومان پروری کے معاملات رہے ہیں، گو کہ غزل کے مضامین میں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی، جدت آ گئی اس میں، لیکن دیکھنے میں آیا کہ اب بھی ہمارے 80-90% شعراء جو ہیں وہ حیات و کائنات کے ہزارہا موضوعات کو بلائے طاق رکھ کر صرف حسن و عشق کے موضوعات ہی میں خود کو مقید پاتے ہیں۔ اتنے انقلابات زمانہ کے باوجود بھی ہمارے بیشتر شعراء روایتی و موروثی عشق و معشوق کے ہجر و وصال کے لمحات سے ہی فراغت نہیں پاتے۔ جوش کا کہنا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ طویل اور وضاحت طلب موضوع کو غزل کے پیرائے میں سمونا ممکن نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک نظم گوئی کی دشوار گزاریوں سے بچنے کے لیے اکثر شعراء غزل کو تفریح طبع کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ شاعری آبیتی کے ساتھ ساتھ جگ بیتی بھی ہے۔ اس لیے تمام بڑے شعراء نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ نظم نگاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ نظم کہنا حیات کی مصوری اور تاریخ نویسی ہے۔ ایک شاعر کے دل و دماغ کو صرف داخلی کیفیات ہی نہیں بلکہ خارجی واقعات و حادثات اور معاملات زندگی کے تجربات و مشاہدات بھی متاثر کرتے ہیں۔